Good morning, class 5th. Take out your English language book, come on to page number 40. Today we are going to start a new chapter, pronouns. So, pronouns in Hindi is known as सर्वनाम. Pronoun को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक? So, let us begin with the definition of pronoun. A pronoun is a word used in place of a noun. प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक, कर सकते हैं. ऐसा क्यों हुआ? अब ग्रामेटिकली आप एक नाउन का नाम एक पैराग्राफ में या एक सेंटेंस में बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है. इट इज़ ग्रामेटिकली रॉन्ग. यू कैन नॉट रिपीट द नाउन अगेन एंड अगेन. इसीलिए हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, ठीक है, टू अवॉइड दैट एरर. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. लेट अस स्टडी देम. अब आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन समझ आ गई. यू हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउंस. नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. रीड दी सेंटेंसेस. Mary gave a letter to Jane. अब हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं. शी गेव इट टू हर. मैरी के लिए हम लोगों ने शी यूज़ किया, लेटर के लिए हम लोगों ने इट यूज़ किया एंड जेन के लिए हम लोगों ने हर यूज़ किया. शी, इट एंड हर, ये क्या है? ये तीनों आपके प्रोनाउन हैं, ठीक. द हाईलाइटेड वर्ड्स स्टैंड फॉर अ पर्सन और अ थिंग. अब ये जो वर्ड्स हाईलाइटेड हैं ये या तो पर्सन के लिए इस्तेमाल हुए हैं या तो किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल हुए हैं. शी और हर हमेशा एक पर्सन के लिए यूज़ होता है और इट जो होता है ये नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है और तब भी यूज़ होता है जब हमें किसी चीज़ का जेंडर ना पता हो, ठीक. Let us now read the kinds of pronouns. Pronouns that stand for a person or a thing are called personal pronouns. Personal pronouns क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउन जो किसी पर्सन या किसी वस्तु के लिए इस्तेमाल हो उन्हें हम कहते हैं personal pronouns. The words I, we, he, she, it, they and you are personal pronouns. आपका I, we, he, she, it ये सारे कौन से? ये सारे किसी पर्सन या किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस. अब पर्सनल प्रोनाउंस के भी कुछ टाइप्स होते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑफ 3 काइंड्स. पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं. टू अंडरस्टैंड दीज टाइप्स इन सिंपल लैंग्वेज एंड सिंपल वर्ड्स, तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. दिस कॉन्सेप्ट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, सो काइंडली लिसन इट केयरफुली. दिस विल हेल्प यू इन हायर क्लासेस. तो आप अच्छा है कि अभी इस कॉन्सेप्ट को समझ लो ताकि आगे जाके आपको सेंटेंस फ्रेमिंग में कोई दिक्कत ना हो, ठीक. फर्स्ट पर्सन, आई, मी, वी, अस. द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन हु इज स्पीकिंग. फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो इंसान बोल रहा होता है. द स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है. जैसे आई एम स्पीकिंग, आई, तो आई क्या हुआ? आई इज द फर्स्ट पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन आपका वो वर्ड होता है जो हम अपने लिए इस्तेमाल करें, ठीक है. जैसे आई, मी, वी, अस. आई एम, ठीक है. मी, वी, अस, ये सब क्या है? ये सारे फर्स्ट पर्सन हैं. सेकंड पर्सन, यू. यू इज यूज्ड फॉर द लिसनर. लाइक you are a girl, you are a boy, you are smart. To whom we are talking is known as the second person, ठीक है. तो फर्स्ट पर्सन हम अपने बारे में जब बात कर रहे होते हैं या जब हम बोल रहे होते हैं, और सेकंड पर्सन जो सुन रहा होता है हमें, ठीक है. थर्ड पर्सन, he, she, him, her, it, they, them. द थर्ड पर्सन इज़ द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट. जब जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो होता है थर्ड पर्सन, ठीक. जैसे आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग, यू आर
I am first person, you are second person, and when I'm talking about somebody else with you, that somebody else is third person. He, she, him, her, it, they, them. These all are used for third person. Personal pronoun change according to the person, gender, number and their position in a sentence. अब personal pronoun जो होते हैं ये कैसे change होते हैं? This depends upon the person, gender, number या तो उसकी position पे. Now we are going to do an exercise based on the kinds of pronouns. And which type of pronoun we are going to do? We are going to do personal pronoun in this exercise. Identify the highlighted pronouns as first, second or third person personal pronouns. Now few sentences are given to you. कुछ sentences दिए गए हैं जिनमें कुछ word highlighted हैं. You have to tell which person the highlighted word is. I am a student. I. As I told you, I कौन है? I is the first person. I is used for first person. So it is first. Do you know? I'm sorry class. Do you know her? You. You जो है it is second person and her is third person. They met us yesterday. They कौन? They is your third person. Us कौन? हम. तो हम जो है वो होगा first person और वो लोग कौन है? Third person. ठीक. They were waiting for him. They is third person and him is your second person. Did she beat you in the finals? You क्या है? You आपका second person and she is your third person. Tony drove us around the town. Us is your first person. Us मतलब हम लोग. Can you take the dog for a walk? You second person. You ही जो है वो second person होता है. ठीक है? Only use second person. The tap doesn't work. Can the plumber fix it? It is your third person. You are the best player in the team. You is your second person. That is why I have written second person. We are talking about us. हम लोग अपने बारे में बात करें तो ये first person हो गया and you second person हो गया. Now moving on to the next type of pronoun. Pronoun that tell us what belongs to whom are called possessive pronoun. Second type का pronoun है possessive pronoun. Possessive pronoun हमें बताता है कि particular चीज़ किसकी है. ठीक है? A particular thing belongs to whom. ये बताता है possessive pronoun. Like this is mine. ये मेरी है. Mine क्या है? आपका possessive pronoun है. That is yours. Yours क्या है आपका? ये possessive pronoun है. हमें बता रहा है कि वो चीज़ उसकी है या तुम्हारी है. So here are few examples of your possessive pronoun. Read these sentences. Pay attention to the highlighted words. This is my book. This book is mine. ये possession दिखा रहा है कि ये book मेरी है, मेरे कब्जे में है. ठीक. That is your desk. That desk is yours. Those are his dogs. Those dogs are his. ये सब क्या है? ये आपका possessive pronoun है. Hers, ours, theirs. These all words show possession. That is why these are called possessive pronouns. That is yours. That is mine. That is ours. ये सारा क्या है? ये सारे आपके possessive pronouns. So we'll do an exercise. Fill in the blanks with correct possessive pronoun. I have not yet found my missing bag. Have you found dash?
अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स में आंसर्स दिए गए हैं, 2 ऑप्शन है, यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन. सो योर्स आपको यहाँ लिखना है, योर्स इज द करेक्ट आंसर. योर्स इज द करेक्ट पजेसिव प्रोनाउन. ठीक है. सो दिस अम्ब्रेला इज डैश, दिस अम्ब्रेला इज हर्स. हर्स दिखाता है हमें possession. Those marbles are his. This bag is mine and that one on the table is yours. These books are dash, these books are hers. Similarly, 6, 7, 8 and 9, you will use your brain and write the correct answer. Tomorrow we'll study the rest of the kinds of pronouns. Thank you, class.